हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे पास फार्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। कल की क्लास में ना मैंने आप लोगों को दो प्रकार के करंट बताए थे, एक था आपका कंडक्शन करंट और एक था आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। वैसे अगर वो नहीं भी देखी है तो ये वाला लेक्चर तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना, इस डिस्प्लेसमेंट करंट को हम लोग आईडी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल करंट आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो ना, पहले से जो आप लोगों ने पढ़ते हुए आ रहे हो जिस करंट को, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, कंडक्शन करंट का। कंडक्शन करंट जिसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, आईसी से डिनोट करते थे, ठीक है। ये वाली बात आई होप आपको समझ में आती है, ठीक है। तो अब हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए क्या निकालने वाले हैं, फॉर्मूला निकालने वाले हैं। देखो कैसे इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे। एक काम करते हैं, लेट से यहाँ पे हमारे पास में एक मेटल की प्लेट है, कोई ऐसे कोई शीट है हमारे पास में, शीट समझ लो या कोई प्लेट समझ लो आप लोग, है ना। ठीक है, तो लेट से हमारे पास में कोई मेटल की प्लेट है, तो इसको मैं बोल देता हूँ लेट से ये मेरे पास में कोई प्लेट नंबर आपकी ए है, ठीक है। मेटल की कोई प्लेट है, ये आपकी कोई मेटल की प्लेट ए है, ठीक है। और एक और मेटल की प्लेट ले लेता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक और मेटल की प्लेट ले लेता हूँ। तो लेट से मेरे पास में ये एक और मेटल की प्लेट है, दैट इज़ योर बी। तो ये जो बी है ना आप लोगों की, ये मेटल की एक और प्लेट है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करा, इसको बेसिकली हम लोग किसी बैटरी से जोड़ देते। तो लेट से मैं इसको किससे जोड़ देता हूँ, यहाँ पे किसी बैटरी से। ये मान लो आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है ना, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा आप लोगों का। और इस तरीके से आप लोग इसको यहाँ पे जोड़ दोगे, ठीक है सर। यहाँ तक आपको बात समझ में आती है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी कौन सा चार्ज आएगा बेटा, आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है सर। ये तो आपको समझ में आता है ना। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा आप लोगों का, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा ना आप लोगों का, तो यहाँ पे भी कौन सा चार्ज आएगा आप लोगों का, सर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी हमेशा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या बनती है आप लोग की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ऐसे। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या बन जाएगी आप लोग, किस तरीके से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या बन गई आप लोग की, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम लोगों ने क्या बना दी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो जैसे ये एक मेटल की चार्ज शीट है ना पॉजिटिव वाली, और ये मेटल की एक चार्ज शीट है नेगेटिव वाली। तो जो मेटल की चार्ज शीट पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसके लिए आप मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। देखो बेटा, जब मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था ना, जब मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो उसमें मैंने ये बताया था कि जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई शीट है ना आप लोगों की, लेट से ये मेरे पास में कोई शीट है, और इस शीट पे मान लो यहाँ पे आपका कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे मान लो आप लोगों का कोई पॉइंट क्या है, पी है। और इस पी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, सबसे पहले ना मैंने आपको वहाँ पे एक टर्म सिखाई थी जिसको बोलते थे सिग्मा। ये जो साइन होता है ना आप लोगों का, ये किसका साइन होता है, बेसिकली सिग्मा का। और सिग्मा क्या होता था पता है आप लोगों को, सिग्मा होता था चार्ज। भाई आपने देखो इस शीट को कुछ चार्ज दे रखा है ना, तो चार्ज को हम लोग किससे बता देते हैं, क्यू से। तो आपने इस शीट को कुछ चार्ज दे रखा है तो मान लो क्यू बोल दिया। और कितने एरिया पे दे रखा है, ये देखो एरिया है ना यहाँ पे कुछ, तो एरिया लिख दिया हम लोगों ने। तो देखो सिग्मा का फॉर्मूला क्या बन गया, कितना चार्ज दिया यानी कि क्यू, और कितने एरिया पे दिया, एरिया मतलब ए, तो क्यू बाई ए। तो ये जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा का फॉर्मूला क्या बन गया आप लोगों का, क्यू बाई ए। तो सिग्मा क्या होता था, इस सिग्मा का एक नाम भी होता था, है ना, इसको बोलते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड एज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब वही है कि आप लोगों की जैसे कि शीट है ना, तो इस शीट पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और कितने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है, वही आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। अब देखो इस पी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, जैसे ये आप लोग की शीट है और इस शीट से इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो अवे बनती है भाई, प्लस से दूर बनती है, ये बात याद रखना। जैसे आपके पास में कोई प्लस क्यू चार्ज है ना, कोई लेट से प्लस क्यू चार्ज है, और उससे पी पॉइंट की डिस्टेंस पे, मतलब पी आर डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है, तो प्लस क्यू से इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे बनती है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती है, अवे। और अगर आपके पास में माइनस का क्यू चार्ज होता और आर डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट होता, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती, इसकी तरफ बनती। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ बनेगी, टूवर्ड्स।
मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दूर बनती है और माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ बनती है। तो क्योंकि ये देखो प्लस का है तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी ना। और याद है आपको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, उसकी हमने डेरिवेशन भी करी थी। वो जो आपकी वैल्यू आती थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आती थी सिग्मा अपॉन में 2, है ना, सिग्मा अपॉन में 2 एप्साइलन नॉट। ये जो एप्साइलन नॉट है ना, ये मैंने आपको कई बार बताया है कि जो एप्साइलन नॉट होता है ना, इस एप्साइलन नॉट का एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू भी होती है जो कि होती है आप लोग की 8.85 इंटू में 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब एक वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, कांस्टेंट होता है एक, है ना। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना आप लोग का, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, आप बोलोगे सर पी पॉइंट यहाँ पे क्यों लिया, यहीं पे ले लो बेटा, आप यहाँ पे भी ले लो पी पॉइंट को, कहीं पे भी ले लो पी पॉइंट को। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दूर बनेगी ना प्लस से, और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है आप लोग की बताओ, इस पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ईपी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगी। तो यहाँ पे मान लो आपका क्यू पॉइंट है, लेट से पी पॉइंट है ना, यहाँ क्यू ले लो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पे कितनी बनेगी भाई, प्लस से कितनी बनती है आप लोग की, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझे इस बात को। अच्छा, अगर मान लो यही शीट आपकी माइनस की हो जाती, मतलब अगर ये मेरे पास में एक शीट है और ये शीट मेरे पास में माइनस की है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का कोई पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स बनेगी क्योंकि माइनस की तरफ बनती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जरा, माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ बनती है, और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही बनती है जितनी यहाँ पे बनी थी ना प्लस वाले के लिए, कितनी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे भी कितनी बनेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही बनती है। ठीक है, आप यहाँ पे ले लो कोई क्यू पॉइंट, तो क्यू पॉइंट अब देखो माइनस है तो उसकी तरफ बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बताओ आप लोग की, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझे इस बात को। ठीक है, बट यहाँ पे क्या सीन है, देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, तो अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी बता सकते हो मेरे को। देखो ये आप लोगों की क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है इस तरीके से, ये एक पॉजिटिव प्लेट है ना, और ये क्या बताओ आप लोग की नेगेटिव प्लेट है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट है आप लोग का पी, तो इस पी पॉइंट पे प्लस की वजह से दूर बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो मैं इसको E1 बोल देता हूँ, है ना भाई, प्लस वाले से जो देखो प्लस वाले से पी पॉइंट पे दूरी बन रही होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको मैंने E1 बोल दिया। माइनस वाले से भी दूरी बन रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको मैंने E2 बोल दिया। समझ पा रहे हो इस बात को, प्लस वाले से दूर बन रही थी उसको E1 बोल दिया, और सॉरी सॉरी देखो यहाँ पे प्लस था ना, तो प्लस की वजह से, देखो प्लस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी E1, और E2 यहाँ नहीं बनेगी। देखो E2 भी ना इसी तरफ बनेगी क्योंकि माइनस क्या करेगा, इस पी पॉइंट को अपनी तरफ खींचेगा ना, तो जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी उसी की तरफ होगी। देखो कैसे, ये पी पॉइंट यहाँ पे था, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे था ये पी पॉइंट, ऐसे था ना ये पी पॉइंट, यहाँ पे मान लो। अब देखो ये प्लस वाला है, तो प्लस वाले से दूर बनती कि नहीं बनती इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे बन गई E1, और माइनस वाले की तरफ ही बनेगी ना, मतलब ये वाला पी जो पॉइंट है, इस पी पॉइंट को माइनस अपनी तरफ ही खींचेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बन जाएगी। अब देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होती है ना, तो दोनों को जोड़ दिया करो, मतलब अगर आपसे कोई पूछे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो वो कितनी आ जाती है बताओ आप लोग की, E1 प्लस में E2, दोनों सेम डायरेक्शन में ना, E1 भी इसी डायरेक्शन में, E2 भी इसी डायरेक्शन में। अब देखो प्लस की वजह से, देखो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बन रही है, प्लस की वजह से, और प्लस की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस E2 क्या है, नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से भी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी तो बताया मैंने आपको, है ना। प्लस की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको जोड़ दो जरा, तो ई नेट कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का, ई नेट आ जाएगा सर, देखो नीचे भी 2 एप्सिलॉन नॉट है, नीचे भी 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट तो क्या कॉमन आ गया आप लोग का, और ऊपर क्या जुड़ जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा बॉय, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, 2 सिग्मा, और नीचे कितना चल रहा है आप लोग का, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 क्या हो जाएगा बताओ आपको, कैंसिल, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बन गया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी ना आप लोगों की, वो कितनी आ रही होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझे इस बात को। तो यानी कि जो बीच वाला पॉइंट है ना, इस बीच वाले पॉइंट में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है सर आप लोगों की, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना आप लोग की सर, वो आ रही है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू समझ आ गई आपको कितनी आ रही है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब मैं काम करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ से मैं कोई एरिया निकाल लूँ, मतलब कोई एरिया कंसीडर कर लूँ, ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लो यहाँ से मैंने कोई एरिया कंसीडर कर लिया ऐसे, ये क्या है पता है आप लोगों का, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब समझते हो आप लोग, क्रॉस सेक्शन
एरिया। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे सोच के देखो कि जैसे ये ढक्कन है ना, मान लो आप लोगों का इस तरीके से, अब इसको आप ऐसे बीच से काट दो, इसको आप लोग यहाँ से इस तरीके से इधर से काट दो, तो मान लो अगर आपने इसको यहाँ से काट दिया इस तरीके से, तो जो कटा हुआ पार्ट होगा आपको ऐसे दिखेगा, बताओ इस तरीके से, ऐसे दो पार्ट्स में दिखेगा ना आप लोग को इस तरीके से, आप ऐसे पेन रहा ये ढक्कन रहा होगा आप लोगों का इस तरीके से, तो ये जो आपको ये कटा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया बोल रहे हैं हम लोग, समझ पा रहे हैं बात को, तो दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है सर। अब देखो आपको ना मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, याद है आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक चीज़ मैंने आप लोगों को सिखाई थी जिसको हम लोग बोलते थे सर क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है सर, बेटा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना आप लोगों का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब पता क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि जैसे मान लो आपके पास में कोई सरफेस है, लेट से मान लो मेरे पास में यहाँ पे कोई एक सरफेस है, तो इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ऐसे इस तरीके से, ऐसे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जैसे कि सरफेस था ना आप लोगों का, तो इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। फाई ई का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही होता है आप लोगों का। तो फाई ई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर मेरे पास में कोई सरफेस है ना, तो इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता था, ई, और ई क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो लगाना पड़ेगा, और एरिया भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है तो एरो लगाना पड़ेगा इस तरीके से। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ना, आप बोलोगे सर ये ए वेक्टर क्या है, देखो ए वेक्टर क्या होता है, ए को हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर, है ना। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, बट एरिया वेक्टर होता क्या है, देखो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। जैसे ये सरफेस है मान लो आपकी, ये सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ भी हो सकता है आप लोग का एरिया वेक्टर, और यहाँ भी हो सकता है आप लोग का एरिया वेक्टर, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है। जैसे देखो ये सरफेस थी ना, ये सरफेस है, अब सोचो ऐसी सरफेस है मान लो ऐसे, ये सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये वाला एरिया वेक्टर हो जाएगा। अगर सरफेस ऐसी होती है तो परपेंडिकुलर ऐसे एरिया वेक्टर, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर ऐसे, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा आप लोग का एरिया वेक्टर। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, बताओ। अब डॉट प्रोडक्ट से क्या आता है आप लोग का, कॉस, यानी कि ई ए कॉस थीटा बन जाएगा भाई, डॉट से कॉस आ जाता है ना, तो ई ए कॉस थीटा बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला बन गया बताओ आप लोग का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन चुका है सर ई ए कॉस थीटा। तो बस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आप लोग की, भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस डायरेक्शन में ही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे होगा कि नहीं होगा बताओ, यहाँ इस तरीके से, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा एक बात बताओ, एरिया वेक्टर आप इस डायरेक्शन में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये जो एरिया वेक्टर है ना आप लोगों का, आप एरिया वेक्टर देखो इसके लिए, देखो ये सरफेस है ना, तो भाई सरफेस के परपेंडिकुलर ये भी एरिया वेक्टर है ना, और सरफेस के परपेंडिकुलर ये भी एरिया वेक्टर है, ऐसे सरफेस से सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो होता है एरिया वेक्टर, है ना। तो आप इस कहीं भी ले सकते हो, मतलब यहाँ भी एरिया वेक्टर हो सकता है, यहाँ भी एरिया वेक्टर हो सकता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस वाली डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर को ले रहा हूँ। क्यों, इसके पीछे रीज़न है, मैं समझाता हूँ आपको क्यों। देखो पहले एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन में आप लोग का एरिया वेक्टर, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल सकता है कि नहीं निकल सकता सर, यस निकल सकता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, ये तो बताया मैंने आप लोगों को। तो बस अब आपको सॉल्व करना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा आप लोग का। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा बताओ आप लोगों का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए है ना, तो क्या बन जाएगा ई ए कॉस थीटा, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब एक काम करो, कॉस थीटा क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है कि नहीं आप लोग की, यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, और बेटा एरिया वेक्टर भी अगर आप देखोगे ना तो इसी डायरेक्शन में दिखेगा आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है कि नहीं बताओ। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी है, तो इनके बीच का एंगल थीटा कितना हो गया आप लोग का, 0 डिग्री। समझ रहे हो ना इस बात को, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो गया आप लोग का, 0। ये थीटा क्या होता था, थीटा इज द एंगल बिटवीन, भाई थीटा क्या होता है आप लोगों का, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ही तो होता है, नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ही तो होता है थीटा। तो कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्यों है बताओ, थीटा 0 हो गया था,
यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल के आ जाएगा बताओ आप लोगों का, ये आ जाएगा ई ए कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल के आ गया बताओ आप लोगों का, ई ए निकल के आ गया। पहले यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल के आया बताओ आप लोगों का, ई ए निकल के आया। अब हमें तो बेसिकली किसके लिए फॉर्मूला चाहिए आप लोग को, आपको तो फॉर्मूला सर डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए डिराइव करना है ना, तो इसके लिए हम लोग निकाल लेंगे। देखो कैसे, अब मुझे एक बात बताओ, एक काम करते हैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से एक चीज़ देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना आप लोग का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ चुका है, ई ए। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जरा चेक करो यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो डाल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इनटू में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो ये आई थी ना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो मैंने डाल दी, इनटू में ए आ गया आप लोगों का। अब एक बात बताओ, आपको ये पता है सिग्मा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था सिग्मा क्या होता है आप लोग का, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का, क्यू बाई ई। तो देखो सिग्मा का फॉर्मूला डाल सकते हो ना आप लोग, क्यू बाई ई। तो काम करता हूँ मैं, क्योंकि वी नो दैट कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ आप लोग का, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ई। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो ऐसे डालोगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला आने वाला है, सिग्मा की जगह पे क्या डाल दिया बताओ मैंने, क्यू बाई ए डाल दिया, सिग्मा की जगह पे क्यू बाई ए डाल दिया ना, नीचे एप्सिलॉन नॉट तो चल ही रहा है आप लोगों का, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई, सिग्मा की जगह पे मैंने क्या डाल दिया बताओ, क्यू बाई ए डाल दिया, एप्सिलॉन नॉट तो चल ही रहा है, इनटू में ए हो जाएगा आपका, ये वाली चीज़ जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फाई ई की वैल्यू कितनी आ चुकी होगी बताओ आप लोगों की, क्यू अपॉन में ए इंटू में एप्सिलॉन। हाँ तो ए से ए क्या हो जाएगा बताओ आप लोग का, इस तरीके से ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो फाई ई की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ आपके पास में, फाई ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन में कितना बताओ आप लोगों का, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आ गया आप लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू बाय एप्सिलॉन। लेकिन हमें ये फॉर्मूला थोड़ी ना चाहिए, देखो हमें तो बेसिकली किसके लिए फॉर्मूला चाहिए बताओ आप लोग का, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, हमें डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए फॉर्मूला चाहिए ना। अब देखो मैंने कल के लेक्चर में आपको एक बात बताई थी कि जो आपका कंडक्शन करंट होता है ना, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, मतलब जो बैटरी से करंट निकलता है, देखो इस बैटरी से जो करंट निकलेगा ना, यहाँ से ये जो बैटरी से करंट निकलता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंडक्शन करंट बोलते हैं। तो जो बैटरी से करंट निकलता है ना, उसी को हम कंडक्शन करंट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ बीच में तो कोई करंट नहीं होता, तो हमने क्या बोला था कि बीच में कौन सा करंट मानते थे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट करंट मानते थे। तो क्योंकि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होती थी आप लोग की, बराबर होती थी, ये बात याद रखना। ठीक है, तो अब देखो आई डी इज इक्वल टू, ये जो आई सी होता है ना, मतलब आई सी इज इक्वल टू आई डी लिखा है या आई डी इज इक्वल टू आई सी लिखा है, बात तो एक ही ना भाई साहब। अब एक बात बताओ, कंडक्शन करंट की वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ कंडक्शन करंट क्या होता है। जैसे मान लो कोई वायर है, अब इस वायर में से मान लो आपका डी क्यू चार्ज आ रहा है, कितना चार्ज आ रहा है आप लोगों का, डी क्यू चार्ज आ रहा है, और कितने टाइम के लिए जा रहा है, डी टी टाइम के लिए। तो भाई यहाँ पे करंट बनेगा, करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट का फॉर्मूला होता है आप लोग का चार्ज बाई टाइम। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज बाई टाइम। तो आई इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितना है बताओ आप लोग का, क्यू, और टाइम कितना है, टी। लेकिन चार्ज आपने यहाँ पे डी क्यू लिया है, टाइम यहाँ पे डी टी लिया है। अब जो हम यहाँ पे करंट बोल रहे हैं उसी को कंडक्शन करंट बोल रहे हैं, है ना। जो नॉर्मल करंट है ना, उसी का नाम कंडक्शन करंट है। तो आई सी की वैल्यू कितनी होगी बताओ, डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से आई सी की वैल्यू अगर आप निकालोगे ना, तो वो आई सी की वैल्यू कितनी हो चुकी है बताओ आप लोग की, डी क्यू अपॉन में कितना डी टी हो चुका होगा। समझे इस बात को। तो आई सी की वैल्यू कितनी हो चुकी है हमारे पास में, डी क्यू बाई डी टी। अब एक काम करो, तो आई डी इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर भी होगी, डी क्यू बाई डी टी के बराबर। यहाँ तक आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। ठीक है सर, यहाँ से एक काम करो, यहाँ से आप क्यू निकाल सकते हो क्या, यस सर। देखो एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यहाँ से एक काम करता हूँ मैं, अगर क्यू की वैल्यू निकालता हूँ, तो देखो फाई ई तो ऐसे ही, ठीक है, फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू में ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो क्यू की वैल्यू क्या आ चुकी है आप लोग की, क्यू की वैल्यू आ चुकी है सर फाई ई इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू डी आपका ऐसे, ठीक है, नीचे डी टी भी आपका ऐसे, ठीक है। इस क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ, क्यू की जगह पे लिख सकते हैं सर फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाई ई इंटू में कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है आप लोग का, चेक करो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बताओ आप लोग का, कांस्टेंट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दो, तो आई डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो डी बाई डी टी किसका हो जाएगा बताओ आप लोग का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, तो आई डी इज इक्वल टू कितना बन चुका है बताओ आप लोग का, एप्सिलॉन नॉट एंड डी बाई डी टी फाई ई, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर दिया है, और ये फॉर्मूला आप लोगों का किसके लिए पता है, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, तो क्या करना है, वीडियो को
शेयर करना है दोस्तों के साथ में, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, ठीक है। देखो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से ये वाली चीज़ सिखाई है, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए आपको फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।